काफी लोग जो फाइनेंस की अच्छी जानकारी रखते हैं वो हमेशा गोल्ड में निवेश करने के खिलाफ रहते हैं, या ज्यादातर वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं निवेशकों को ये सलाह देने के लिए कि वो गोल्ड में निवेश करें। लेकिन मेरी जो अपनी निजी राय वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, अलग अलग पर्पस होते हैं। और उसी तरह गोल्ड के अंदर भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग निवेश करते हैं, उनका एक अलग पर्पस हो सकता है, अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और अगर आपको याद हो, मार्च में जब शेयर मार्केट के अंदर भारी गिरावट आई थी, उस समय गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई को छू रहा था। और यहाँ तक जब भी हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं तो वो हमें समझाते हैं कि गोल्ड में निवेश कितना ज़्यादा फायदेमंद रहा है उनके लिए। अब मुद्दा ये आ जाता है कि गोल्ड में निवेश कैसे करें, ऑर्नामेंट्स के थ्रू या डिजिटल वे में, क्या वो सेफ रहेगा, किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कितना अलोकेशन होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड का। ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और उसी के साथ मैं अपनी भी एक स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूं और किस तरीके से उसमें निवेश करता हूं। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी होने वाला है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव। आइए मिलकर सीखते हैं। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में किस तरीके के लोग सोचते हैं, जिनके पास कोई पर्पस हो गोल्ड खरीदने का, जैसे कि मैरिज हो जाती है एक पर्पस जिसके लिए यूजुअली एक आम इंसान गोल्ड खरीदता है। दूसरा खैर पर्पस तो नहीं, कर्तव्य है कि आप अपने घर की महिला को, यानी कि अपने वाइफ को, अपने मदर को खुश करना चाहते हो तो वहां पर भी आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स खरीदते हो। और इस एक्टिविटी को मैं कभी भी रोकने की सलाह नहीं देता हूं, यहां तक मैं खुद भी इसे नहीं रोकता हूं, इसे मैं डिसकंटिन्यू नहीं करता हूं। अब मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल के बीच में हुई है, जहां पर मेरे पेरेंट्स को जब भी सैलरी के रूप में एक छोटा सा अमाउंट मिलता था तब खर्चे हमेशा वेलकम करने के लिए तैयार रहते थे, जैसे कि स्कूल फीस हो गई, किताबों के खर्चे हो गए, कभी घर के छत से पानी टपक रहा है, लीकेज को बंद कराने के लिए घर की मरम्मत करानी पड़ी। तो इस तरीके से काफ़ी स्ट्रगल होता था। ऐसे में मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मदर, इन्होंने हमेशा एक स्ट्रेटेजी यूज़ की, किस तरीके से घर के जो खर्चे हैं उसमें से कुछ पैसों को जमा किया जाए, जिसे गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं हमारे भारत देश के अंदर, वो ये स्ट्रेटेजी यूज़ करती हैं और हिस्ट्री इस चीज़ की गवाही दे रही है, प्रूफ है कि ये स्ट्रेटेजी कामयाब रही है, ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही है। क्योंकि जिस रेट पर मेरे दादी माँ ने गोल्ड खरीदा था, यहाँ तक मेरी मदर ने खरीदा था, उस रेट पर शायद ही मैं खरीद पाऊँ, क्योंकि वो रेट्स अब नहीं है, रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब उस ज़माने में फाइनेंशियल लिटरेसी इतना ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो लोग सिंपली जाते थे ऑर्नामेंट्स खरीद लेते थे। और यहाँ तक मैं आज भी ये कहता हूँ कि अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई चार्टर अकाउंटेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा एक अच्छी सोच के साथ, सूझबूझ के साथ, अपने गोल्स और रिस्क के अनुसार लिए जाते हैं। ऐसे जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस व्यक्ति लेते हैं लंबी अवधि में, वो ज़रूर पैसा बनाते हैं। मेरे अपने अनुभव में मैंने ये चीज़ बहुत ही अच्छे से देखी हुई है। तो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स की जितनी भी आवश्यकता है उतनी आप गोल्ड ज्वेलरी ज़रूर खरीदिए। यहाँ पर मैं उसे बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर ऑर्नामेंट्स आप इस पर्पस से खरीद रहे हो कि अभी गोल्ड में आगे चल के अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले तो ऑर्नामेंट्स में काफ़ी मेकिंग चार्जेस लग जाती है, तो उसमें ट्रांजैक्शन कर पाना इतना आसान नहीं होता है। मतलब आपने हाथों हाथ खरीद लिए और हाथों हाथ बेच लिए तो भी आपको मेकिंग चार्जेस के खर्चे तो देने होते हैं, इतनी जानकारी आपके पास भी होगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जब ऑर्नामेंट्स के रूप में गोल्ड ज्वेलरी को खरीदता है तो वो उसे बेचता नहीं है, वो उसे रखता है कि किसी बुरे वक्त में ये ज्वेलरी कभी ना कभी काम आएगी। और ईश्वर ना करे कि मेरे किसी भी व्यूअर पर इस तरीके का बुरा वक्त आ जाए जहाँ पर ऑर्नामेंट्स को बेचकर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के क्राइसिस को मीट किया जाए। तो अब क्या किया जाए, ऑर्नामेंट्स ही खरीदते रहें या कोई और भी स्ट्रैटेजी? देखिए, गोल्ड फिजिकल और डिजिटल दोनों ही फॉर्मेट में आज के डेट में हम ले सकते हैं। फिजिकल ऑर्नामेंट्स के रूप में ले सकते हो आप, गोल्ड बार्स के रूप में गोल्ड ले सकते हो फिजिकली। लेकिन जब डिजिटल की बात आती है तो डिजिटली भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें से एक ऑप्शन जो मैं यूज़ करता हूँ उसकी आज हम चर्चा करेंगे। मैं गोल्ड को डिजिटल वे में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ गोल्ड बीस को। अब ये एक ETF है। अब बीस का मतलब क्या होता है कि बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। इसकी कीमतें भी बिल्कुल गोल्ड के प्राइस के हिसाब से ही घटती और बढ़ती रहती है। इसमें आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि ये आपके
शेयर्स की तरह, म्यूचुअल फंड्स की तरह आपके ही डीमेट अकाउंट में रखा हुआ होता है, पड़ा हुआ रहता है और एक क्लिक के मदद से आप इसमें बाइंग कर सकते हो, एक क्लिक के मदद से आप इसमें सेलिंग भी कर सकते हो। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं अपने हर वीडियो में एक प्रैक्टिकल डेमो को भी ऐड कर देता हूं ताकि आपको एक एक्शनेबल इनपुट मिल सके। अब उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपने अपस्टॉक्स के अकाउंट को। अब आप देख पा रहे हो मैं अपने इस स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर गोल्ड पीस में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो जस्ट टाइप करना है गोल्ड पीस। आपको यहाँ पर NSE और BSE दोनों के ही ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ NSE वाले को। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसका क्या आज का रेट चल रहा है और कितना उतार और चढ़ाव है। इसमें आप क्लिक कर कर सारी जानकारी देख सकते हो कि इसकी जो क्लोज प्राइसिंग है वो कैसे हुई है, इसका जो 52 वीक लो है वो कैसा है, इसका जो 52 वीक हाई है वो कैसा है। अब यहाँ पर अगर मुझे बाय करना है तो मुझे सिंपली बाय पर क्लिक कर देना है। जो भी क्वांटिटी है, ये जो रेट है, आप जो क्वांटिटी डालोगे वो एक ही यूनिट की है, जैसे शेयर्स की होती है बिल्कुल उसी तरह। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 सेलेक्ट करता हूँ। ऑर्डर टाइप को लिमिट या मार्केट आप कर सकते हो, इंट्राडे या डिलीवरी। जी हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती है इसमें। कुछ लोग पूछते हैं कि ETF में इंट्राडे कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं डिलीवरी बेसिस पर ही इसको बाय करना प्रेफर करूँगा, लेकिन ये आपका अपना प्रेफरेंस होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बाय जो प्राइस है उसे टाइप कर दिया और यहाँ पर रिव्यू को क्लिक कर कर बाय पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो ऑर्डर है वो पेंडिंग स्टेज पे चला जाए। और ये आप किसी भी अपने ब्रोकर के माध्यम से कर सकते हो। और अगर अपस्टॉक्स की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना पसंद करूँगा कि अगर आपको अपस्टॉक्स के साथ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करनी पड़ेंगी अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए। वो एक रेफरल लिंक है, जैसे मैंने कहा, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगती है। हाँ, अगर आप अकाउंट ओपन करते हो अपने नाम पे या अपने परिवार के सदस्य के नाम पे उसी लिंक से, तो अपस्टॉक्स उसके बदले में एक छोटा सा अमाउंट इस चैनल को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे थोड़े कितने लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस होते हैं जो वीडियो बनाने के, वो मीट हो जाते हैं। तो अगर आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है आपके अपने लिए, आपके परिवार के सदस्य के लिए, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा ओपन कराने के लिए। अब यहाँ पर हर बार की तरह मैं कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने लाना चाहूँगा। ये जो गोल्ड बीस का आपने रेट देखा, अब इस रेट की थोड़ी हिस्ट्री भी देख ले। तो ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने, यहाँ पर मैंने 2011 से डेटा लिया हुआ है। अब ढेर सारे कॉलम्स हैं तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपके लिए इसको बहुत ही ज़्यादा इजी करने वाला हूँ। यहाँ पर मंथ्स है, यानी कि अगर आप नीचे नीचे देखोगे तो दिसंबर 2011 से लेकर जनवरी 2011, ये जो पीरियड है पूरा 2011 का, वो यहाँ पर कैप्चर है। उसी तरह फिर जनवरी 2012 से दिसंबर 2012, आते आते जनवरी 2020 से करंट मंथ जो दिसंबर 2020 है टिल डेट तक के यहाँ पर प्राइसेस मैंने मेंशन किए हैं। लेकिन दो कॉलम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम, कि उस पूरे साल में कौन से मंथ में मिनिमम रेट यहाँ पर अचीव हुआ है और मैक्सिमम रेट यहाँ पर अचीव हुआ है। उसके बाद लास्ट कॉलम में मैंने वेरिएशन की परसेंटेज भी डाली है। तो मान लीजिए अगर 2020 की बात करें तो मिनिमम, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो लो था वो 35 रुपये कुछ पैसे का था, और जो मैक्सिमम है वो आप देख पा रहे हो 47 रुपये से भी ज़्यादा का है। तो यहाँ पर वेरिएशन 31% का रहा। उसी तरह साल दर साल अगर आप देखोगे तो ये वेरिएशन के परसेंटेजेस मैंने यहाँ पर कैप्चर किए हुए हैं। आप अगर 2017 के डेटा को देखोगे तो केवल 5% का है, आप अगर 2018 को देखोगे तो केवल 7% का है। ये दोनों सिंगल डिजिट के हैं, लेकिन आप बाकी सारे ईयर्स को देखोगे तो यहाँ पर डबल डिजिट का वेरिएशन है। अब आप वीडियो को पॉज करके भी इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और उसी के साथ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका जो स्नैपशॉट है उसे शेयर कर दिया। तो ये एक इशारा है कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर आप कंसिडर कीजिएगा। संडे निवेश अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर तो आपको ग्रुप वहाँ पर दिख जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी। अब यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के साथ एक व्यक्ति काम कर सकता है। मैं यहाँ पर फिक्स्ड SIP मॉडल पे काम नहीं करता हूँ। यहाँ पर जब भी मुझे लो प्राइसेस मिल जाती हैं, कभी न कभी जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है गोल्ड को लेकर, तब मैं यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ और फिर उसके बाद एक 15-16%, 13% के आसपास के रेंज का अप्रिसिएशन मिलता है तो थोड़ा कितना ऑफलोडिंग भी कर देता हूँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को SIP करनी है तो वो भी कर सकता है। मेरी स्ट्रेटेजी और SIP स्ट्रेटेजी में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि थोड़े कितने रिटर्न्स ऑप्टिमाइज हो जाते हैं अगर मैनुअली आप नेगेटिव न्यूज़ में परचेसिंग करते हो और पॉजिटिव न्यूज़ में आप यहाँ पर थोड़े कितने प्रॉफिट्स बुक कर लेते हो। तो
अगर जो SIP करता है वो एवरेज आराम से 8% के रिटर्न्स निकाल देगा। अगर आप एवरेज देखोगे साल दर साल की तो 8% तो आराम से निकल जाता है, क्योंकि आप वेरिएशन डबल डिजिट की इसमें देख पा रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा आपकी SIP जो है हायर रेट्स में ही हो रही है, कभी ना कभी लोअर रेट्स में भी होती है। तो एवरेज CAGR 8% का आराम से निकलता है। इस डेटा को मैंने अच्छे से टेस्ट किया है, उसके बाद ही मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे केस में क्योंकि मैं थोड़ी कितनी अपनी कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ, यानी कि जैसे मैंने कहा जब रेट्स काफ़ी नीचे हो जाते हैं, थोड़ी कितनी पैनिक सेलिंग होती है गोल्ड के अंदर, तब मैं इसमें बाइंग कर लेता हूँ। और जैसे ही थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, जब अच्छे कितने प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो थोड़े कितने प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, तो उसमें थोड़े रिटर्न्स मेरे ऑप्टिमाइज हो जाते हैं जो डबल डिजिट पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक ही ड्रॉबैक रहता है कि काफ़ी ज़्यादा इंसान ट्रेडिंग करने की कोशिश कर देता है। मतलब जिसने अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की है, मेरा जस्ट यहाँ पर वीडियो देख लिया और जाके बाइंग कर ली, ये नहीं देखा कि मेरा गोल क्या है, दिपिन मनानी ने कहा है इसमें इन्वेस्ट कर दो तो जस्ट कर दिया, तो वो इंसान जब भी पैनिक सेलिंग हो जाती है गोल्ड में और रेट्स डिक्रीज होना शुरू होते हैं या कंसोलिडेशन फेज में जब गोल्ड चला जाता है तो परेशान हो जाता है, थक जाता है, वहाँ पर हो सकता है वो लॉस भी बुक कर दे, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिस्क असेसमेंट अपने गोल्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, रैंडमली पिक करते हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए। रिस्क कुछ नहीं है, लेकिन फिर ये हो जाएगा कि आपने मेरी बात सुनकर यहाँ पर निवेश तो कर दिया लेकिन अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की, तो वो एक गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अप्रोच करती है ऐसी टाइप की स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर आपको अपने रिस्क प्रोफाइलिंग को अच्छे से समझना है, गोल को समझना है और अपने पोर्टफोलियो में एक लिमिटेड अलोकेशन को गोल्ड को रखना है। एक समय पर मेरा जो पोर्टफोलियो में गोल्ड का अलोकेशन था वो करीबन 11 से 13% के आसपास था। आज के डेट में ये सिंगल डिजिट में आ चुका है। फिर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगी, उसके बाद मैं दोबारा इसमें कुछ ना कुछ अक्यूमुलेशन जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं अपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स, अपने मदर के ऑर्नामेंट्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ये प्योर जो मेरा अपना कोर पोर्टफोलियो है, जो डिजिटल गोल्ड के एलोकेशन के लिए मैंने रखा हुआ है, केवल उसी को ही मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ढेर सारे और भी डिजिटल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनमें से किसी ऑप्शन पर आपको मेरे तरफ से एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। और ये स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है आप भी करो। यहाँ पर मैंने आपके साथ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को शेयर किया हुआ है ताकि आपको एक अच्छा इनपुट मिल सके, आप अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा कितना गोल्ड का अलोकेशन ज़रूर रख सके और यहाँ पर जो गोल्ड में वेल्थ क्रिएशन की जो अपॉर्चुनिटी है उसे भी आप ज़रूर आसानी से अचीव कर सकें। तो ये थी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर उनकी हेल्प करेगा। आपको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। लाइक बिल्कुल भी फ्री है, इससे आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं और मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, बट हाँ एक अच्छा खासा मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब भी बिल्कुल फ्री है ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।